चार दोस्त हॉलीडे एंजॉय करने के बाद रात में वापस घर लौट रहे थे। अरे यार, कब ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। हाँ यार, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाए जा रहा है? पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है। ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते से सफ़र नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरता हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी एक पुरानी कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। अरे अरे, गाड़ी रोको, वो देखो। अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि बात क्या है। तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह? सुमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी था। वह लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा खट्टा था। यह देखकर ना जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और सुमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और सुमित को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक के दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उसे बेरहमी से खाए जा रहा था। वह जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरह से खाए जा रहा था। भाई, ये कौन सा राक्षस है? निकलो यहाँ से जल्दी से। हड़बड़ाहट में सब वहां से एक साथ भागे, लेकिन सुमित इतना डरा था कि वह हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह जैसे पीछे पलटा, उसे वह 3 लड़के भागते और एक वहां खड़ा दिखाई दिया। वह शैतान सुमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधे सुमित के गले पर वार किया और एक ही वार में सुमित की दर्दनाक चीख निकली और उसके साथ ही सुमित की वहीं मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। तीनों दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी ही कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी।
तभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ता है और वह लगभग गाड़ी के नजदीक पहुंच गया। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पे कूद गया। और जैसे ही निकेत उसे देखने के लिए अपनी मुंडी गाड़ी से बाहर निकाली, तभी उस शैतान ने अनिकेत का सर अपने भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। यह देखकर मनोज और संजीव दोनों डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। ये दोनों घास के मैदान में गिरे जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांसें दबाए घास पे लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान मनोज को एक कोने में दिखा। तभी वह शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से मनोज पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई और उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने संजीव को नहीं देखा था और दोनों दोस्त के मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वह बच गया। उस रात कसौड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को यह सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्ते से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतिया सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वह अमर हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।